नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष कुमार अवचेतन स्टडी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं जी जान से। आगामी सब इंस्पेक्टर की जो होने वाली परीक्षा है, समय समय पर न्यूज़पेपर्स में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। और एक और बात, लास्ट डेट आ चुकी है। जिसने अपना फॉर्म फिल नहीं करा है, कृपया जाकर अपना फॉर्म फिल कर ले, है ना। बहुत देर वैसे आप लोग कर चुके हो, पहले ही कर लेना था, लेकिन अगर नहीं किया है तो अभी भी आज जो है अपना फॉर्म आप फिल कर लो, बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, तो चूकिए मत। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं अवचेतन स्टडी पर। आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हैं तेजस्वी बैच 2.0 में। हर सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस चल रही हैं, जहां मेरे साथ आप लोग पढ़ते हैं रीजनिंग में आज हमारा टॉपिक होने वाला है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी, असमानता, हिंदी में इसको बोलेंगे। तो इनइक्वालिटी में हम देखेंगे अभी कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपको क्लासेस तेजस्वी बैच 2.0 में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा दिए, बिना कोई पैसा खर्च करे, आपको सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आप यहां से फायदा उठा सकते हैं अपनी सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो कैसी लगती है, जैसी भी लगती है, उसके बारे में कमेंट जरूर करा कीजिए। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं, आपको उसके बारे में जैसा भी महसूस होता है, जैसा भी आप हमारी टीचर्स की वीडियो देखकर फील करते हैं, तो उसके बारे में कमेंट जरूर करा कीजिए, है ना। उस चीज से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, और कहीं अगर सुधार की गुंजाइश है तो वो सब भी हम लोग को मालूम होती है, ठीक है ना। तो चलिए आज देखेंगे हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस। रीजनिंग में जो पूछे जाते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस। अच्छा, इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि इनइक्वालिटी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, इनइक्वालिटी से मतलब ये है, हमें दो एलिमेंट दिए जाएंगे, दो एलिमेंट्स के बारे में डाटा दिया जाएगा कि कौन किससे बड़ा है या कौन किससे छोटा है, कौन किसके बराबर है ना। जैसा कि हम अभी अगर अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें, क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें देखो कितना क्लियर होगा। इस तरीके से हमें डाटा दिया जाता है, ये हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि बीच में कोई सिंबल दे दिया जाएगा। कोडिंग, एक तरीके से कोडिंग भी इसमें की गई है ना। एक तरीके से कोडिंग भी इसमें की गई है कि P, और ये डॉलर वाला साइन है, और इसका अर्थ है कि P Q से बड़ा है। जैसे P डॉलर Q, इसका अर्थ है ये साइन दिया हुआ है बीच में, और P जो है Q से छोटा नहीं है। मतलब कोई भी हमें इस तरीके से कोडिंग कर दी जाती है। इस कोडिंग के बेसिस पर हमें कोई और इक्वेशन दी जाती है। कोई जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखें, हमें ये कथन दे दिया जाएगा, उसी कोडिंग के बेस पर हमें इसको अरेंज करना है, और इसको अरेंज करने के बाद में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे, और उन स्टेटमेंट्स को हमें पहचानना होता है कि कौन सा इनमें एग्जिस्ट करता है और नहीं करता है। ये सब हमें पहचानना होता है। अच्छा, दो तीन बातें जो हम इसके बारे में जानते हैं। कुछ सिंबल्स जो हम हमेशा से पढ़ते रहे हैं, है ना, वो सिंबल्स क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए यदि बी से बड़ा है, ए अगर बी से बड़ा है, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना। इसका मतलब होता है कि ए जो है बी से बड़ा है। अगर ए बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, तो ये वाला सिंबल, ये साइन हमें पता है कि ये छोटे है का साइन होता है, और ये बड़ा है इसका साइन होता है ना। और ए बराबर बी, यानी कि ए और बी आपस में दोनों की वैल्यूज जो है बराबर है। तो इसका मतलब होगा ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, इसका मतलब होगा ए की वैल्यू बी से कम है। एक चीज को दो तरीके से बोला जा सकता है। जैसे हम स्टेटमेंट 1 को देखें, तो ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है। साथ ही साथ हमें यह भी तो पता चल रही है कि बी ए से छोटा है। दोनों ही बातें है ना। इस स्टेटमेंट को मैं दो तरीके से कह सकता हूं कि ए जो है वो बी से बड़ा है, और दूसरा इसी स्टेटमेंट को यह भी मैं कह सकता हूं कि बी जो है वो ए से छोटा है। कोई दिक्कत? एक ही बात है, दोनों तरफ से एक ही बात है। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट जो है, इसको मैं कह सकता हूं कि ए बी से छोटा है, या फिर मैं ये कह दूं कि बी जो है ए से बड़ा है ना। या फिर इसको यह भी कहा जा सकता है कि बी जो है ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। और जब तीसरे स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है कि ए बराबर बी, तो दोनों की जो वैल्यूज हैं वो
इक्वल है, इसमें कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। सही है भाई। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम इनइक्वालिटी, जो असमानताओं की जांच है, वो चैप्टर हम अपना आज का देखेंगे। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है भाई। तो देखो, अब ये हमें इस क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों से ये संकेत दिए हुए हैं, ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं, ये कुछ दो एलिमेंट्स के बीच में ये सिंबल्स यूज करे गए हैं। ठीक है। और उनके जो है, उनका प्रयोग, उनके जो अर्थ है, उनका जो भी मीनिंग है, उनका जो मीन है, वो यहां पर दिया हुआ है। अब जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप मेरे साथ साथ देखते जाओ, समझते जाओगे। अब P और बीच में ये डॉलर वाला साइन है Q, तो इसका मतलब है कि P Q से छोटा नहीं है। अभी हमने तीन चीजें देखी, एक एलिमेंट या तो किसी से बड़ा होता है या छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है। सही है भाई। तो अब पहले स्टेटमेंट में, पहले उसमें जो हमसे क्या कह रहा है कि P Q से छोटा नहीं है। अब P अगर Q से छोटा नहीं है तो या तो P Q से बड़ा है या फिर P Q के बराबर है। दो चीजें, दो बातें यहां पर एग्जिस्ट कर सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है भाई, इसके लिए, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, P@ का साइन है ये, और Q, इसका मतलब है P Q से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। P जो है Q से ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो यानी कि P जो है Q से, सॉरी, ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो यानी कि P Q से बड़ा है। एक ही तो संभावना बच गई बस। P Q के ना तो छोटा है, P जो है Q से छोटा नहीं है, और P जो है Q के बराबर भी नहीं है, तो क्या बचा, यही तो बचा कि P Q से बड़ा है। सही है। ऐसे ही तीसरा कथन हम देखते हैं कि P बीच में हैश का साइन है Q, इसका अर्थ है P Q से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। P जो है Q से ना तो बड़ा है और ना ही P Q के बराबर है, तो तीसरा एलिमेंट कौन सा बचा, छोटा होने वाला, यानी कि P जो है वो Q से छोटा है। P Q से छोटा है, समझ गए। ऐसे ही चौथा एलिमेंट, चौथा कथन हमसे क्या कह रहा है, P, ये एंड वाला साइन है Q, इसका मतलब क्या है, P Q से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। जब कोई चीज, जब दो एलिमेंट आपस में ना बड़े हैं एक दूसरे से, ना ही वो छोटे हैं, यानी कि P और Q आपस में क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत भाई, कोई समस्या आई इस चीज में। अब लास्ट जो एलिमेंट है P, बीच में स्टार का साइन है Q, इसका अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। अब अगर P Q से बड़ा नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज बचती हैं कि P या तो Q से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, हमने ये पांचों के पांचों जो हमारे स्टेटमेंट दिए हुए थे उनको हमने जो है अरेंज कर लिया। चलो अब इस पर बेस्ड क्या करेंगे, अब इन पर बेस्ड करेंगे हम अपने क्वेश्चंस, है ना। तो वो क्या है, अगले जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस हैं 1 to 5, वो सारे के सारे इसी पर बेस्ड हैं, है ना। तो एक बार इनको और रिजोल्व कर लेते हैं। P बड़ा है Q से, ये किसका मतलब है, P डॉलर वाला साइन जो है इसका मतलब है P Q से ना तो छोटा है ना ही बराबर है। एक बार ध्यान से देखना, दिमाग खोल के, है ना, अपना माइंड बिल्कुल ओपन करके, क्योंकि टफ नहीं बनाना कुछ भी, इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में पजल बन जाए इसका। ये किसका मतलब है, P@ Q का ये मतलब है, और P हैज का साइन है, Q का मतलब ये है, और P एंड वाला साइन जो है ये Q का मतलब ये आता है, और P जो बीच में स्टार, हम इस तरीके का स्टार बना ले रहे हैं, है ना, और Q इसका मतलब ये आता है। तो इसी पर बेस्ड आगे के हमारे जितने सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इरेज करो जरा, उसे उठा के लाते हैं इधर की तरफ ही, है ना, क्योंकि सारा के सारे हिंट जो है इसी पर बेस्ड है। सारा का सारा हिंट हमारे किस पर बेस्ड हैं, वो सब इसी पर बेस्ड हैं जो हमने बनाए हैं। तो इसको ले चलते हैं जरा उधर की तरफ ही। चलो भाई, लो।
देखो इधर आ गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। हमें क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सही है भाई, ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें देखो सारे एलिमेंट, वहां पी और क्यू थे, यहां एच टी एफ ई और वी, इस तरीके से एलिमेंट चेंज हो चुके हैं, कोई बात नहीं, हम इनको इसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। अब देखो h@t यानी कि इसका मतलब वही होगा जो p@q का मतलब था। तो h@t इसका मतलब क्या है, ये वाला, यानी कि जैसे p@q का मतलब है p q से बड़ा है, इसी तरीके से h@t इसका मतलब क्या हो गया, ht से, h जो है वो t से बड़ा है। t बीच में हैज का साइन है f, तो t हैज का साइन वाला देखो कहां है हमारे पास में, ये है। इसका मतलब है जैसे p छोटा है q से, ऐसे ही t जो है छोटा हो जाएगा f से। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी एक ट्रिक और बाकी है, ठीक है, एक पेज इसमें भी और बाकी है। तो अभी कंफ्यूज मत होना कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो सब मैं बताने के लिए यहां पर हूं। ये भी हमने अरेंज कर लिया। अब f@e, तो f@e, एट द रेट वाला देखो ये रहा, एंड वाला, सॉरी एट द रेट नहीं, एंड वाला। तो जैसे p एंड q का मतलब है p बराबर है q के, ऐसे ही f एंड e का मतलब हो जाएगा f बराबर है e के। कोई समस्या आ रही है इसमें? E स्टार V का मतलब वही होगा जो P स्टार Q का मतलब था। P स्टार Q का मतलब क्या था, P छोटा है या फिर बराबर है Q के, तो ऐसे E जो है छोटा होगा, बराबर होगा V के। तो इसको हमने अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन में जो गिवन हिंट था, जैसे उसने कोडिंग करा था एक तरीके से, तो ऐसे ही हमने इसको यहां पर ये अरेंज कर लिया। अब देखो हमारे पास में 4 इसने कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड, है ना, इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड 4 जो हमें कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। अब देखो पहचानते कैसे हैं, एक चीज हमें यहां याद रखनी है, आप इसको इस तरीके से एक ट्रिक से समझना कि ये मान लीजिए ये कोई रास्ता है, ये कोई पाथ है। अब अगर इसमें ये वाला साइन है ना, आप इधर से इस साइड जाते हो तो ये सोचो कि ये फेस ओपन है और आप आगे जा सकते हो, है ना, लेकिन इस डायरेक्शन से अगर आप जाओगे तो फेस ओपन नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते, आप जो है आगे नहीं जा सकते। अगर इस तरीके से होता तब हम इस साइड से आगे बढ़ सकते हैं, इधर की तरफ से रास्ता बंद है, गेट क्लोज है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। बाकी अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे आप समझते रहोगे। अगर मेरे जो स्टेटमेंट है जो मैंने अरेंज करा है उसके हिसाब से देखा जाए, मैं आपको समझाऊं तो h से आप t पर तो जा सकते हो, लेकिन t से आप h की तरफ नहीं आ सकते, ये आपको याद रखना है एक तरीके से, क्योंकि h से t की तरफ का क्या है, फेस ओपन है, फेस ओपन है। f से t पर तो आ सकते हो, t से f पर नहीं जा सकते, और f और e तो आपस में बराबर ही है, तो कोई समस्या नहीं है। v से e पर आ सकते हैं लेकिन e से v पर नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में बेशक 2 साइन है, बीच में बेशक 2 साइन है, लेकिन यहां पर जो है रास्ता पाथ क्लोज है, सही है। अब मेरे पास में पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो पहला स्टेटमेंट जो है v और f है, v और f 2 एलिमेंट हैं, बीच में साइन किसका है, बीच में साइन डॉलर वाला है, तो डॉलर वाले साइन का ये मतलब होता है, तो वही साइन लगा के इसको रिजोल्व कर लो, इसको जो है इसी तरीके से अरेंज कर लो। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास है, अभी कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है वो सब चीजें बाद में करेंगे, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। E और T है, E और T है, और बीच में एट द रेट वाला साइन है, तो एट द रेट वाले साइन का मतलब ये है, E T से बड़ा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, 2 हो गए, तीसरा स्टेटमेंट है h@v, जो तीसरा जो कंक्लूजन, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट तो हमारे पास में ऊपर है, h@v, तो h और v है और बीच में एट द रेट वाला साइन है, तो यानी कि ग्रेटर देन वाला साइन है। फोर्थ जो कंक्लूजन है वो t#v, फोर्थ कंक्लूजन है t और v और बीच में हैज वाला साइन है, तो हैज वाले का मीनिंग क्या है, लेस देन वाला, t लेस देन v। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से सत्य हैं, कौन से इसमें एग्जिस्ट करते हैं, कौन से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब देखो पहचानने का तरीका, पहचानने की ट्रिक क्या है, अभी तक तो इसने जैसा हमसे बोला वैसा हम करते रहे, ठीक है भाई। अब अगर आप इनको ऐसे अरेंज करने लगो ना कि मतलब आप इनको ग्राफिकल फॉर्म में अरेंज करने लगो तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे।
बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो भी जाते हैं, बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर आपको फेस ओपन दिखाई दे रहा है तो आप वहां पर जंप कर लो। कैसे? देखो V से F पर जाना है हमें, है ना, V की तरफ से फेस ओपन है और F पर जाना है, सामने वाले एलिमेंट पर जाना है, और बीच में बराबर का भी साइन है। देखना जरा, V से हम E पर गए, जा सकते हैं। V से F पर आने के लिए यहां आना पड़ेगा ना, V से F पर आने के लिए देखो V की तरफ से E पर फेस ओपन है, बराबर का भी साइन है, क्योंकि अगर दो साइन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि अगर दो साइन है, दो सिंबल है, एक ग्रेटर देन वाला भी है और एक जो है इक्वल्स टू वाला भी है, इसका मतलब यही होता है दोनों चीजों का, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो V से E पर आराम से आया जा सकता है ना, और वहां से E तो F के बराबर है, तो या तो यहां पर F लिख लो तो भी कोई समस्या नहीं पड़ेगी, क्योंकि F और E तो आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट इस तरीके से ट्रू हो जाता है। ध्यान देना, V से हमें F पर आना है और साथ में इक्वल्स टू का साइन भी चाहिए, तो V से हम E पर आ गए क्योंकि फेस ओपन है इधर की तरफ से, और इक्वल्स टू का साइन हमारे पास में है, और E जो है F के बराबर है, तो E जो F के, दो चीजें आपस में बराबर है तो किसी को कुछ भी बोल दो, किसी को कुछ भी उसकी वैल्यू पुट कर लो, दोनों की सेम, जब सेम वैल्यू है ही, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो जाता है इस तरीके से। अब देखो यहां से समझो, सेकेंडरी जो ये है कंक्लूजन, E से T पर जाना है, E से T की तरफ जाना है, क्योंकि फेस किधर की तरफ से है, E से T की तरफ है, फेस जो है इस रास्ते का, इस तरीके मैं बता रहा हूं आपको, इस तरीके से इसको एक पाथ समझो, तो E से T की तरफ जाना है, तो देखो E से F पर आ जाते हैं हम, और F से फेस ओपन है तो T पर आ जाते हैं, यानी कि सेकंड वाला कंक्लूजन भी हमारा जो है वो ट्रू है। तीसरा देखते हैं, H से V पर जाना है, H से जो है V की तरफ हमें जाना है, H से V की तरफ, H से हम T पर पहुंच गए, लेकिन T पर जाने के बाद हमने देखा कि ये फेस यहां पर जो है रास्ता बंद है, ठीक है, यहां पर तो जो है फेस ओपन नहीं है, यहां पर आगे का रास्ता बंद है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, कंक्लूजन क्या हो जाता है, ये वाला कंक्लूजन हमारा तीसरा वाला जो है वो रॉन्ग हो जाता है, इस तरीके से ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। चौथा जो हमारा कंक्लूजन है उसमें देखो, T से V की तरफ जाने की बजाय आप ये सोचो कि V से T पर जाना है, क्योंकि फेस ओपन किधर से किधर की तरफ है, V से T की तरफ फेस ओपन है, तो V से अगर T पर जाना हो तो V से हम E पर पहुंच जाते हैं, और बीच में एक ही सिंबल है केवल, V से E पर पहुंच जाते हैं, E और F आपस में बराबर है, और F से हम, फेस ओपन है T की तरफ, तो F से हम T पर भी जा सकते हैं, यानी कि चौथा स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। तो इस तरीके से हमारा पहला, दूसरा, तीसरा गलत है, और चौथा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाते हैं, तीसरा गलत है। अब मुझे ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है, यदि 1, 2 और 3 सत्य हैं, लेकिन 3 तो मेरा गलत है। इफ 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, 1, 2 और 4 सत्य हैं, तो ये वाला ऑप्शन मेरा यहां पर एग्जिस्ट कर जाता है। यदि 2, 3 और 4 सत्य हैं, 3 तो गलत है, 3 बिल्कुल गलत है। यदि चारों ही सत्य हैं, चारों भी सत्य नहीं है, तो मेरे स्टेटमेंट जो कंक्लूजन्स हैं वो पहला, दूसरा और चौथा, ये कंक्लूजन सही हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे देखेंगे, नेक्स्ट उससे भी इसको जज करेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से अभी आ रहा है तुम्हारे सामने, ठीक है, परेशान मत हो। चलो इसको फिर से कट कर लेते हैं भाई, क्योंकि 5 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। देखो ये इसे करने की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है ना, इससे अलावा इसके अलावा तुम्हें और कोई ट्रिक इसमें मिलेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, सेकंड क्वेश्चन है, इसको इसके हिसाब से अरेंज करके देखते हैं कि भाई इसमें कैसे अरेंज होगा। चलो इसको अरेंज करो, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना 1-2 क्वेश्चन में, वो तो सब हो जाएगा। कंफ्यूजन होना जायज भी है इसमें, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा वो कर लेंगे। चलो इस वाले जो स्टेटमेंट है, ये वाले स्टेटमेंट है, इसको अरेंज करते हैं। ये स्टेटमेंट में डी हैज का साइन है और आर, तो जो स्टेटमेंट है डी बीच में हैज का साइन है और आर, इसको अरेंज करो जरा। हैज के साइन की क्या वैल्यू है, यही तो है, सही है, और आर स्टार है और के, आर स्टार है और के, स्टार को क्या मानूं मैं, स्टार को ये वाला साइन लगा दूं,
जैसा पी और क्यू के बीच में है, कोई दिक्कत। के एट द रेट का साइन है और एफ, के एट द रेट का साइन है और एफ, तो एट द रेट का मतलब जो भी है वही सिंबल मैं सेम एज इट इज यहां पर लगा देता हूं। अब एफ डॉलर का साइन है और जे, एफ के बाद में डॉलर का साइन है और जे डॉलर के साइन का मतलब जो भी हो, जो भी मुझे मैंने अरेंज करा है उस हिसाब से लगा देता हूं। ये मुझे गिवन स्टेटमेंट है, ये कथन मुझे क्या है, गिवन है, उसके हिसाब से मैंने अपना इसको अरेंज कर लिया। अब सॉल्व करता हूं अपने कंक्लूजन जो मुझे दिए हुए हैं। तो पहला कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन देखो, जे हैज आर, जे हैज का साइन है और आर, तो हैज का मतलब क्या है, यही तो मतलब है। अभी बाद में देखूंगा कि कंक्लूजन सही है या नहीं है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, जे हैज के, ठीक है, जे हैज के हैज का मतलब हमें पता है ये होता है, ये दिया गया है हमें। आर हैज एफ, थर्ड जो है उसमें आर और एफ की बात करी गई है, बीच में हैज का साइन है, तो फिर से इसी की बात करना चाह रहा हूं मुझसे। फोर्थ जो कंक्लूजन है, के एट द रेट, फोर्थ कंक्लूजन है के एट द रेट डी, तो के और डी के बीच में एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। ये कंक्लूजन की कोडिंग यह है, ये कोडिंग कंक्लूजन की। अब जरा चेक कर लेते हैं, अब जरा ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से कंक्लूजन जो है एग्जिस्ट कर जाते हैं। अब देखो जे और आर के बीच में ये निकल के आया, तो यानी कि आर से जे पे मुझे जाना है, आर से जे की तरफ जाना है, क्योंकि फेस ओपन किधर की तरफ है, इस सिंबल का आर की तरफ फेस ओपन है, तो आर से जे की तरफ जाना है। देखें जरा, आर से जे की तरफ जा पा रहे हैं क्या, आर से जे की तरफ जाने के लिए मुझे इधर चलना पड़ेगा, और आर से मैंने देखा इधर के की तरफ फेस यहीं पर बंद हो गया, आर से आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा। के से जे की तरफ जाना है, के से मुझे जे की तरफ जाना है, तो के कहां है, यहां पर है, यहां से मैं एफ पर पहुंच जाता हूं, क्योंकि के से एफ की तरफ फेस ओपन है, ठीक है, के से एफ पर मैं पहुंच जाता हूं, एफ से जे पर, एफ से जे की तरफ फेस ओपन है, तो एफ से जे पर पहुंच जाता हूं, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। एफ से आर की तरफ जाना है, क्योंकि फेस ओपन किधर की तरफ है, आर की तरफ, एफ की तरफ है, तो एफ से आर पर जाना है। तो लेकिन जैसे मुझे एफ से आर पर जाने के लिए इधर की तरफ चलना पड़ेगा, तो लेकिन एफ से के की तरफ जाने में नहीं जा सकता, नहीं जाया जा सकता, क्योंकि एफ की तरफ क्या है, फेस क्लोज है, सही है। तो मैं जब एफ से के पर ही नहीं आ पाता, तो के से आर पर तो क्या ही आ पाएंगे। अब के से डी की तरफ जाना है, क्योंकि फेस ओपन किधर की तरफ है, के की तरफ है, तो के से आर पर आ गए, और आर से फेस ओपन है डी की तरफ, तो बिल्कुल आ गए भाई साहब। अगर देखो के से हम आर पर आ गए, क्योंकि के की तरफ फेस ओपन है, अब आर से जो है डी पर आ गए, कोई समस्या, क्योंकि अब आर की तरफ फेस ओपन है। यही ट्रिक आप अपनाकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब क्या हुआ, स्टेटमेंट जो कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 4 ये सही है, केवल कंक्लूजन 2 और 4 सही है, 1, 2 और 3 सत्य हैं, ये गलत है। 2 और 4 सत्य हैं, इफ 2 एंड 4 आर, सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू, ये सही है। 1, 3, 4 ये गलत हो गया, ऑल आर ट्रू नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हो जाता है। ठीक है भाई, चलो तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन को भी अरेंज करेंगे, है ना। एक ही क्वेश्चन में, केवल एक ही क्वेश्चन में आप सारा का सारा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाओगे, और समझना तो पड़ेगा भाई, समझना भी पड़ेगा, बगैर समझे काम नहीं चलेगा, है ना, बिना समझे काम भी तो नहीं चलने वाला, तो समझना तो पड़ेगा। अब इसको अरेंज करो। जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या जो दिया हुआ है इसको अरेंज करो जरा। ये हमारा हिंट हम हर बार लेकर चल रहे हैं, तो इसका जो कथन है उसको अरेंज करते हैं। देखो एन के साथ में बी दिया हुआ है और बीच में एंड वाला साइन है, तो एंड वाले साइन का मतलब तो बराबर है, सही है ना, एन इसका साइन, इसका मतलब बराबर है। बी के साथ में डॉलर वाला साइन है, डब्ल्यू है, बी के साथ में डॉलर वाला साइन है, डब्ल्यू है, तो इसका मतलब ये है। बार बार मैं क्यों उसे सॉल्व करने जाऊंगा, एक बार मैंने लिख लिया ना, वो तो यहां पे सॉल्व करना पड़ रहा है, वरना आपके सामने शीट पे आपने एक बार बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। डब्ल्यू के साथ में, डब्ल्यू और हैज का साइन है, एच है, डब्ल्यू हैज का साइन है और एच है, तो हैज का मतलब
यही तो मीनिंग है इसका। और H और स्टार है और सामने M है, तो स्टार का मतलब ये है। कंक्लूजन्स क्या क्या दिए हुए हैं? कंक्लूजन्स हैं M और W के बीच में एट द रेट का साइन है, M और W के बीच में एट द रेट का साइन है, और एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन वाला सिंबल। सेकेंड कंक्लूजन क्या है कि H एट द रेट N है, तो यानी कि H और N के बीच में यही सिंबल आ जाएगा। थर्ड है W डॉलर का साइन N, थर्ड है W और N के बीच में जो डॉलर वाला सिंबल है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है कुछ सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है WN के बीच में एट द रेट, W और N के बीच में एट द रेट, W और N के बीच में एट द रेट का साइन है, एट द रेट का मतलब है ये वाला सिंबल ग्रेटर देन वाला। अब फिर से सॉल्व करो, फिर से सॉल्व करके देखो M से W पर जाना है क्योंकि फेस ओपन किधर की तरफ है? M की तरफ है, और M से मुझे W की तरफ जाना है, तो M इधर है, M से फेस ओपन H पर आ गया, फेस ओपन W पर आ गया, हो गया स्टेटमेंट जो कंक्लूजन 1 ट्रू। H से N पर जाना है, सेकंड में H से N पर, तो H यहां है, N यहां है, इधर की तरफ चलना पड़ेगा। H से W पर आया लेकिन W से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि यहां पर फेस क्लोज है, तो स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स हो जाता है। W से N पर जाना है लेकिन साथ ही साथ इक्वल्स टू का साइन भी होना चाहिए। W से N पर जाना है, साथ ही साथ इक्वल्स टू का साइन भी होना चाहिए। W से तो आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया, तो मामला यहीं पर गलत हो जाता है। W से N पर जाना है, W से N पर जाना है, W से N पर इधर की तरफ चलना पड़ेगा लेकिन यहां पर फेस क्लोज है, तो W से आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। तो केवल ऑप्शन जो कंक्लूजन है उसमें हमें यह देखना है कि कंक्लूजन 1 ही ट्रू है। यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है, हो गया, 3 भी सत्य नहीं है, 4 सत्य नहीं है, बाकी के सारे गलत हैं। समझ गए? M से W पर जाना था, M से W की तरफ जाना था क्योंकि फेस M की तरफ ओपन था, M से चला H पर आ गया, H से फेस ओपन है तो W पर आसानी से जंप कर गया, बात खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन, इसी डाटा पर बेस्ड। अभी 4th क्वेश्चन हुआ है बस, ये है ना, 5 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, तसल्ली से। देखो भाई, पहले इसका जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, उसको अरेंज कर लो। स्टेटमेंट अरेंज करें R और D, और बीच में स्टार वाला साइन है, स्टार वाले साइन का मतलब जो भी है वही सिंबल आप यहां पर सीधा एज इट इज पुट कर दो। D के बाद में J है और D और J के बीच में डॉलर वाला सिंबल है, तो जैसा है वैसा पुट कर दीजिए। उसके बाद में क्या है, J हैज M है, J M है, बीच में हैज का साइन है, तो जो उसने बोला हमने वही रख दिया। M एट द रेट K है, एट द रेट का जो मतलब है वो यहां पर पुट कर दो। ये हमारा स्टेटमेंट जो है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया। अब पहला जो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन में K और J हैं और बीच में जो है हैज का साइन है, तो हैज के साइन का मतलब जो है वो मैंने रख लिया। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, D और M के बीच में एट द रेट का सिंबल है, एट द रेट, ओके। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट में R और M दिए हुए हैं और बीच में हैज वाला सिंबल है, तो हैज का मतलब जो है वो मैंने पुट कर लिया। फोर्थ स्टेटमेंट D और K दिए हुए हैं, D और K और बीच में एट द रेट वाला सिंबल है और एट द रेट का मतलब जो है वो पुट कर लिया। अब देखो, अब सॉल्व करके देखो, K और J, तो J से K की तरफ जाना है क्योंकि फेस J की तरफ फेस ओपन है, तो J से K की तरफ जाए तो इधर चलना पड़ेगा, लेकिन J से जैसे ही M पर भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहां पर तो इसका फेस क्लोज है। तो पहला कंक्लूजन खत्म। D से M पर जाना है, D से M पर जाना है, तो D से पहुंचे J की तरफ, D से J तक तो पहुंच गए लेकिन J से आगे ही नहीं बढ़ पाए। M से R पर जाना है, M से R पर जाना है तो इधर की तरफ चलना पड़ेगा, इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो M से J पर पहुंच गए क्योंकि M की तरफ फेस ओपन था, तो M से J तक तो पहुंच गए लेकिन J से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि J का फेस अब आगे
क्लोज है, तो तीसरा कंक्लूजन भी खत्म हो जाता है। डी से हमें के की तरफ जाना है, तो डी से जे पर पहुंच गए, लेकिन जे से आगे नहीं बढ़ पाए। जे से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि जे का फेस तो है एम की तरफ जो है वो क्लोज है, तो इनमें एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही यहां मिल जाता है कि कोई सा भी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, ना 1 2 3 4 कोई सा भी ट्रू नहीं है, चारों ही के चारों ही गलत थे। ठीक है, चारों के चारों ही जो है कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो इसलिए चारों के चारों स्टेटमेंट जो है हमारे वो गलत हो जाते हैं। चलो 5वां क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। फिफ्थ क्वेश्चन जो इसी पर बेस्ड है, सेम टू सेम। अरे भाई कहां उठ रहे हो, चलो इसको सॉल्व करो जरा। जो इसका गिवन स्टेटमेंट है उसको पहले अरेंज कर लो। एम और के बीच में डॉलर वाला सिंबल है, तो जो साइन मुझे यहां पर असाइन इसके लिए करा गया है वही लगा दिया। के @n, @ का सिंबल बीच में है। ओके, एन के बाद में आर और एन के बीच में स्टार वाला सिंबल है, तो स्टार को ये लगा लिया। आर हैज डब्ल्यू है, तो आर और डब्ल्यू बीच में हैज है, हैज के साइन की जो मीनिंग है उसी तरीके से हमने यहां पर वो सिंबल पुट कर लिया। कंक्लूजन में देख लिया जाए तो पहला कंक्लूजन कह रहा है w@k, तो w@k, तो @ का मतलब क्या है, जो @ का मतलब है वो पुट कर लिया। सेकंड कंक्लूजन देखा जाए तो वो कह रहा है कि m और डॉलर वाला साइन जो है और उसके बाद में r है, तो इसका मतलब जो है वो पुट कर लिया। थर्ड कंक्लूजन है k और w बीच में @ का साइन है, तो @ का मतलब जो भी है। फोर्थ कंक्लूजन जो है m और n और बीच में @ का सिंबल जो है, तो इस तरीके से ये भी अरेंज हो गए हमारे कंक्लूजन। अब देखते हैं कि क्या कौन कौन से जो है कंक्लूजन सही बैठते हैं हमारे इस अरेंज करे हुए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। W से K पर जाना है, W से K की तरफ फेस ओपन है, तो W से K पर जाना है। W से R आ जाता हूं, R से N तक आ जाता हूं, लेकिन N पर आगे जो है रास्ता बंद मिलता है, तो नहीं आगे बढ़ा जा सकता है। M से R पर जाना है, साथ के साथ दोनों सिंबल लेकर जाने हैं M से R पर, तो M से K तक पहुंचा जा सकता है, K से N तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन आगे पाथ क्लोज मिलता है। K से W की तरफ जाना है, K से W की तरफ, तो K से N की तरफ पहुंचा जा सकता है, और N से आगे नहीं बढ़ा जा सकता क्योंकि आगे पाथ क्लोज है। और M से N की तरफ जाना है, M से N की तरफ जाना है, तो M से K की तरफ फेस ओपन है, जा सकते हैं, K से N पर जा सकते हैं। केवल और केवल हमारा जो है फोर्थ कंक्लूजन जो है वो सही मिलता है, केवल फोर्थ कंक्लूजन। यदि केवल निष्कर्ष 4 सत्य है तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, बाकी के सारे ऑप्शन जो है वो गलत हो जाते हैं। ये सारे के सारे सही है, केवल निष्कर्ष 4 सत्य है। भाई M से N पर जाना था, M से N की तरफ जाना था, देखो M से K की तरफ चला गया क्योंकि यहां पर फेस ओपन है, और K से फिर N की तरफ चला गया क्योंकि यहां पर भी फेस मुझे ओपन मिला। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, है ना। ये वाले क्वेश्चन हमें इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अगर डिस्टरबेंस होता है तो वीडियो को ध्यान से देखो, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनो, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी सेम एज इट इज यही सब बातें हमसे की गई हैं कि A% B, इसका अर्थ है A B से छोटा नहीं है। 6 से 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हर जगह पढ़ाती है क्या। चलो इसको देख लेते हैं, इसे अरेंज कर लेते हैं भाई कि A% B का क्या अर्थ है। A% जो B है उसका अर्थ है A B से छोटा नहीं है, तो जो A% का साइन है और B, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि A B से छोटा नहीं है। A जो है B से छोटा नहीं है, तो दो कंडीशन बची। A जब B से छोटा नहीं है तो या तो A B से बड़ा है
या फिर ए बी के बराबर है। कोई समस्या ये चीज समझने में? हो गया, इसको सॉल्व कर लिया हमने। दूसरा क्या कह रहा है, a@b, a@b। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि a b से ना तो छोटा है ना ही बराबर है। जब a b से ना तो छोटा है ना बराबर है, यानी कि a b से बड़ा है। तीन कंडीशन होती हैं, छोटा होना, बड़ा होना या फिर बराबर होना। तो उसने दो खत्म कर दी, ना तो छोटा है ना बराबर है, तो बड़ा रह गया, a b से बड़ा हो गया। तीसरा है a और डॉलर का साइन है b, तो इसका मतलब क्या बता रहा है हमें कि ना ही तो बड़ा है और ना ही बराबर है। जब ना ही बड़ा है ना बराबर है तो यानी कि a b से छोटा है, a जो है वो b से छोटा है। फोर्थ कंडीशन, स्टार का साइन लगाकर बोल रहा है कि a ना तो b से बड़ा है और ना ही छोटा है, a और ये स्टार वाला साइन है b, a b से ना तो बड़ा है ना छोटा है, बड़े वाली कंडीशन खत्म, छोटा a का b से छोटे होने वाली भी कंडीशन खत्म। तो यानी कि a जो है b के क्या है, बराबर है। पांचवी सिचुएशन क्या दी हुई है कि a हैज b, a हैज का सिंबल है और b उसका मीनिंग क्या है कि a जो है b से बड़ा नहीं है। जब a b से बड़ा नहीं है तो दो कंडीशन बची, या तो a b से छोटा है या फिर a b के बराबर है। सबसे पहले तो इस तरीके से हमें अरेंज करने आने चाहिए, है ना। अब इस पर बेस्ड हम देखेंगे अपने क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हमारे आने वाले हैं उनको हम इसी पर, जो इसी पर बेस्ड है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे सेम डाटा लेते हुए, है ना, सेम डाटा लेते हुए। तो इसको उठा के ले चल रहे हैं वहीं। चलो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है, देख लो। ये एक इस तरीके से स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेम ऐसे ही स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें, सेम हमें स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसको हम इसी के हिसाब से जो है अरेंज कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, अब सही है, कर लेना है। तो f यहीं पर कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं इसे, f@j। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है f@j, तो f और j के बीच में @ वाला सिंबल है। @ का मतलब क्या है, इतना ही तो है, ये वाला @ का मतलब, सही है। j हैज और r है, j और r के बीच में हैज वाला साइन है, तो हैज वाला साइन है तो जो हैज वाले का मतलब है, हैज सिंबल का मतलब है, वो एज इट इज पुट कर देंगे। अब उसके बाद में r और स्टार है l, r और l के बीच में स्टार का सिंबल है, स्टार का मतलब तो बराबर है था, ओके। l% m है, l बीच में परसेंटेज का साइन है और m है, यानी कि जो इसका मतलब था परसेंटेज वाले का, वो उठा के मैंने वहां पे रख दी। अब देखो ये मेरे कंक्लूजन्स हैं, तो यहीं पर चेक कर लेते हैं। f और डॉलर का साइन है r के बीच में, तो यानी कि f डॉलर का साइन r। सेकंड क्या है, m और r के बीच में क्या है, हैज, हैज का मतलब ये वाला। और तीसरा स्टेटमेंट जो है m परसेंटेज का साइन j के बीच में, तो जो परसेंटेज वाले साइन का मतलब है वो सिंबल हमने यहां पर लगा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है इस चीज में? अब देख लो, पहला स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है ये सेकंड कंक्लूजन हो गया, ये हमारे पास में थर्ड कंक्लूजन हो गया। इसके अकॉर्डिंग पहले जो कंक्लूजन है उसके अकॉर्डिंग मुझे r से f पर जाना है, r से f पर जाना है। तो देखो r से हम j पर चले गए, लेकिन j के आगे हमें पाथ क्लोज मिला, नहीं जा पाए, तो पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन है वो खत्म। r से m पर जाना है, साथ ही साथ दोनों सिंबल होने चाहिए। r से m पर जाना है, इस तरफ चलना पड़ेगा। देखो r से l पर पहुंच गए, क्योंकि r और l की वैल्यूज एज बिल्कुल बराबर है, बराबर का सिंबल दिया है, या तो r बोल दो या उसको l बोल दो। और देखो बीच में ये वाले साइन होने चाहिए,
आर से एम की तरफ जाने के लिए इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आर एम, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आर से एल पर पहुंच गए और एल से हम एम पर पहुंच गए, बिल्कुल, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो है, कंक्लूजन जो है सेकंड वाला ट्रू हो जाता है। एम से जे पर जाना है, साथ ही साथ में ये दोनों सिंबल होने चाहिए। एम से तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाए, एम से तो एल तक आ ही नहीं सकते, इधर की तरफ जाना है, तो ये वाला थर्ड जो कंक्लूजन है वो खत्म हो जाएगा। तो कोई सत्य नहीं है, केवल निष्कर्ष दो सत्य है, केवल निष्कर्ष जो है ओनली कंक्लूजन टू इज सेकंड इज ट्रू, ये सारे के सारे जो है ये बाकी के खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत थी इस चीज में? भाई आर से एफ पर जाना था, आर से एफ की तरफ जाना था, है ना, तो आर से जे की तरफ चले गए लेकिन जे से आगे नहीं बढ़ पाए ना, तो ये वाला पहला कंक्लूजन इसलिए गलत हो गया। अब इसमें आर से एम पर जाना है, तो आर से एल पर, आर और एल आपस में बराबर है और एल से फेस ओपन है, एम पर पहुंच गए और बीच में बराबर का साइन हमें मिल रहा है, तो इसलिए हमारा जो है सेकंड वाला कंक्लूजन ट्रू हो जाता है। एम से जे पर जाना है, साथ में दोनों सिंबल लेकर चलने हैं, लेकिन एम से तो आगे ही नहीं बढ़ पाए, तो ये वाला फॉल्स हो गया। तो ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं 11th क्वेश्चन देखेंगे। अब इसे ले चलते हैं उठा के वहीं, कॉपी टू 7th क्वेश्चन। हाँ, इसको अरेंज करो, इसको अरेंज करिए। 7th क्वेश्चन है, बताओ, यहीं पर अरेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। स्टेटमेंट हमारे यहां पर दिए हुए हैं, चलो इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स ही लग रही है ना, इसमें थोड़ा सा जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 2 3 4, थोड़ा इसमें जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, कोई बात नहीं है, इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। कॉपी 8th क्वेश्चन करेंगे, चलो आप 8th क्वेश्चन करते हैं। LVB क्या था उसमें? नहीं नहीं सही है, 7th क्वेश्चन ही वापस करते हैं भाई, ठीक है। 7th क्वेश्चन कर लेते हैं दोबारा, चलो शुरू करो, चालू हो जाओ एकदम। बनाओ इस स्टेटमेंट को, जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है इसे बनाओ टी और डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू के बीच में क्या सिंबल है? हैज का सिंबल है। तो हैज का सिंबल का मतलब क्या है? ये वाले साइंस। डब्ल्यू और क्यू के बीच में क्या है? डॉलर वाला सिंबल है, लगा लिया उसका जो मतलब था। क्यू और डी, नेक्स्ट है क्यू और डी, बीच में क्या है? परसेंटेज वाला साइन है, ठीक है, परसेंटेज वाला साइन हमने लगा लिया। और डी और जे बीच में एट द रेट है, तो एट द रेट वाला की जो मीनिंग है वो हमने यहां पर पुट कर ली। कोई समस्या इस स्टेटमेंट को बनाने में अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा? अब ये हमारे कंक्लूजन्स हैं, ये हमारे कंक्लूजन्स हैं। तो पहला कंक्लूजन हमसे क्या कह रहा है? पहले कंक्लूजन में देखो, पहला कंक्लूजन है हमारा जे और बीच में जे और टी के बीच में, जे और टी के बीच में जो डॉलर वाला सिंबल है, यानी कि ये, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन हमसे कह रहा है टी और जे के बीच में डॉलर वाला ही सिंबल है, इसका जो मतलब है वो हमने पुट कर लिया। तीसरा कंक्लूजन क्या है? टी और फिर से डॉलर वाला ही सिंबल है क्यू। चलो जज कर लेते हैं कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं करता। अब देखो जरा, टी से जे पर जाना है भाई, हमें टी से जो है जे पर जाना है, तो टी से डब्ल्यू हम आगे ही नहीं बढ़ पाए। अब यहां पर देखो जे से टी पर जाना है, यहां देखो उल्टा आ गया एकदम, जे से टी पर जाना है तो जे यहां पर है डी की तरफ, जे से भी आगे नहीं बढ़ पाए।
बात खत्म करो। सही है। Q से T पर जाना है तो Q से हम D पर चले गए, इधर नहीं, इधर जाना पड़ेगा Q से T के लिए, तो Q से हम W पर आ जाते हैं क्योंकि फेस ओपन है, और W से T पर भी आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कंक्लूजन नंबर 3 हमारा एग्जिस्ट कर जाता है। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, केवल 1 और 3 सत्य हैं, गलत। 1 या 2 सत्य हैं, गलत। यदि केवल निष्कर्ष 2 और 3 सत्य हैं, यह भी गलत हो जाता है। या तो निष्कर्ष 1, 2, 3 सत्य है, नहीं। यदि केवल निष्कर्ष 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर ई हमें मिल जाता है कि यदि केवल निष्कर्ष 3 सत्य है। ठीक है, क्योंकि तीसरा ही हमारा ट्रू बैठ रहा है, तीसरा ही एग्जिस्ट कर पा रहा है हमारा। सही है भाई। तो चलो अब 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी के केवल 10 क्वेश्चन इस क्लास में रखे हैं मैंने, बाकी के आपके जो है होमवर्क रहेगा। चलो इसको अरेंज करें, इसको हम इन्हीं के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। देखो भाई कैसे, जो हमारा स्टेटमेंट है एल रेड कर लेते हैं, एल और वी के बीच में हैज का सिंबल है, तो हैज के सिंबल का मतलब क्या है, जो है वो पुट कर लिया। वी और ई के बीच में डॉलर वाला सिंबल जो है ये, इसको यहां पुट कर लेते हैं। ई और यू के बीच में परसेंटेज वाला साइन है, परसेंटेज वाले साइन का जो मतलब है उसको पुट कर लिया। यू और बी के बीच में एट द रेट वाला सिंबल है, यू और बी के बीच में एट द रेट वाला सिंबल है, तो उसको पुट कर लिया। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट अरेंज हो गया। अब कंक्लूजन्स मेरे पास में ये हैं, कंक्लूजन्स इधर हैं। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है, बी और ई के बीच में डॉलर वाला सिंबल है। ओके। कंक्लूजन नंबर 2 एल और ई के बीच में भी डॉलर वाला सिंबल है, यही सिंबल साइन आ जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है बी परसेंटेज और एल, सॉरी परसेंटेज बोल रहा हूं, स्टार, तो स्टार का मतलब है इक्वल्स टू एल का है। अब मैं जज कर लेता हूं कि भाई कौन से एग्जिस्ट हो पा रहे हैं, हो जाते हैं या नहीं होते। ई से बी की तरफ जाना है, ई से बी पर जाना है, तो इधर चलना पड़ेगा। ई से मैं यू पर पहुंच जाता हूं, यू से बी पर पहुंच जाता हूं, बिल्कुल हो जा रहा है काम। ई से एल पर जाना है तो इधर की तरफ जाना पड़ेगा। ई से वी पर आ जा रहे हैं, वी से एल पर आ जा रहे हैं, क्योंकि फेस दोनों तरफ ओपन मिलते हैं मुझे, मैं जा पा रहे हैं। बी से एल पर जाना है और वो भी बराबर का साइन है, बी से एल पर जाना है, बराबर का साइन है, नहीं है, मामला गड़बड़ है। और बाकी अपने कंक्लूजन्स के ऑप्शन देख लो। यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हैं, सही है। 3 सत्य नहीं है, 1, 2 सत्य नहीं है, तीनों सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, ये भी गलत है ना। तो ये वाले सारे जो है गलत हो जाते हैं, केवल 1 और 2 ये हमें जो है सही मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 8 आज की क्लास का। बाकी के आगे के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए क्या है, आज के लिए आपका होमवर्क है। आगे के 2 क्वेश्चंस जो सेम एज इट इज इसी डाटा पर बेस्ड है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी वाले इन क्वेश्चंस में जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।